नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर जगह कहीं न कहीं एक ऐसा मुद्दा ढूंढते रहती है कि इन पार्टियों को कहां मौका मिले और कहां प्रधानमंत्री मोदी को नीचे दिखाने की कोशिश करें, बैकफुट पर लाने की कोशिश करें। विपक्ष में बैठी पार्टियां चाहे उनके पास एक भी सांसद नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी के एजेंडे पर कभी कभी काम करने की कोशिश कर देते हैं। और ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों कई बदलाव आ रहे हैं और नजर आ रहे हैं इस बात के लिए कि पहले जो पार्टी एनडीए के साथ रही है, वही पार्टी केवल एनडीए के साथ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने जो इन दिनों मीटिंग की और टीवी के यानी जोसेफ विजय की पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ। राहुल गांधी के इशारे पर जोसेफ विजय थोड़े वैसे कारनामे करने लगे जिससे कि स्थानीय राजनीति यानी तमिलनाडु की राजनीति करने वाली पार्टियां अब सब मिलकर उनके खिलाफ हो गई है। और इसी बात को लेकर वो परेशान हैं कि क्या ये जो जीत मिली है विधानसभा में, इसको सस्टेन कर पाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव में हम इन पार्टियों के खिलाफ कोई नैरेटिव क्रिएट कर पाएंगे? मुद्दे अब नहीं हैं, क्योंकि विधानसभा के मुद्दे जो थे जोसेफ विजय के पास कि वो एक फिल्म स्टार, युवाओं की पसंद, और वहां पर डीएमके एआईडीएमके के बीच जो सत्ता बदलती रहती थी, उसमें एक विकल्प की जरूरत। युवा इनके साथ आए, उन्होंने दूसरों को कन्विंस किया, पैसे खर्च किए, चुनाव तो जीत गए। लेकिन इसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स अलग अलग है। अब स्टेट में आपकी सरकार और आपके पास जो काम करने के तरीके हैं, आप जो काम करोगे उसी के आधार पर आगे के चुनाव में लोग आपको सपोर्ट या विरोध करेंगे। लेकिन इन लोगों को लगा कि अब सियासत बदल रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो कांग्रेस का नैरेटिव लेकर चलना पड़ेगा। और राहुल गांधी आजकल विजय के सलाहकार बने हुए हैं, तो इसलिए एक बड़ा मुद्दा लेकर आने की कोशिश में है। और यह मुद्दा है डिलिमिटेशन को लेकर। इसको लेकर विजय ने सारे सांसदों की एक मीटिंग की जो तमिलनाडु से आते हैं। 39 सांसद लोकसभा के, 18 सांसद राज्यसभा के, यानी 57 सांसदों की एक मीटिंग बुलाई कि सब लोग मिलजुल कर यह बात करेंगे, कोई भी पार्टी के हो। हालांकि टीवीके के पास अभी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास है, पीएमके के पास है, डीएमडीके के पास है, डीएमके के पास है, एआईडीएमके के पास है। अब इन सारी पार्टियों के पास सांसद तो हैं, लेकिन टीवीके के पास अभी सांसद है ही नहीं, अभी अभी पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। तो ऐसे में इन्होंने सारी पार्टियों की बैठक नहीं बुलाई। एक सर्वदलीय बैठक होती है कि नहीं, तमिलनाडु से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो इस पर सारी पार्टियों की राय होनी चाहिए, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उनका एजेंडा सर्वदलीय बैठक के बाद सहमति नहीं थी, बल्कि उनका मेन एजेंडा था कि अभी सत्र चल रहा है और यह तैयारी भी चल रही है कि आगे मॉनसून सत्र के खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर विशेष सत्र आ सकता है। कुछ समय के अंदर विशेष सत्र आएगा जो स्पेशल सेशन में डिलिमिटेशन बिल पेश किया जाएगा और उसको लेकर सांसदों की मीटिंग चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो डिलिमिटेशन पर या विरोध सांसद ही करेंगे। हमारी पार्टी के पास कोई सांसद ही नहीं है तो हम अकेले क्या कर पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, एक सांसदों की मीटिंग बुलाओ और सांसदों से यह बताओ कि अगर आपने इसका समर्थन किया तो तमिलनाडु से द्रोह माना जाएगा, उसके खिलाफ माना जाएगा। और इसके लिए यह बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर आपने समर्थन कर दिया तो इसका मतलब है कि यहां के लोग आपको माफ नहीं करेंगे, फिर चुनाव में जीत हासिल नहीं होगी। यह प्रोपेगेंडा थी और यह नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। इसलिए सीएम विजय ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें सारे सांसदों को पर्सनली इनवाइट किया, पार्टियों को नहीं कि एक पार्टी के सारे सांसद आ जाएं, कि डीएमके को इनविटेशन दिया कि आप अपने बड़े लीडर और सांसदों के साथ आएं, बल्कि उनके सारे सांसद 22 सांसद हैं, उसमें से सबको एक एक करके इनवाइट किया और उसी तरह से राज्यसभा सांसदों को भी इनवाइट किया।
अब इन सारी पार्टी के सांसदों को इनवाइट तो किया, लेकिन पहुंचने वाले कितने थे? 57 सांसद में से केवल 20 सांसद पहुंचे। डीएमके ने बाइकॉट कर दिया, एआईडीएमके ने बाइकॉट कर दिया, और ये दो बड़ी पार्टियां हैं जिसके पास तमिलनाडु में बड़ा आधार है। इन दोनों पार्टियों ने बाइकॉट कर दिया और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों ने भी बाइकॉट कर दिया। उसके पास जो पीएमके, डीएमडीके और जो गठबंधन सहयोगी पार्टियां हैं, कांग्रेस, ये सारे पार्टियों के 20 सांसद आए राज्यसभा के, लोकसभा के। लेकिन मीटिंग में चर्चा हुई, कहा गया कि देखिए डिलिमिटेशन जो आने वाला है उसके कारण तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा लोकसभा के अंदर। तो करना क्या चाहिए? लॉक करना चाहिए। जो अभी 543 सांसद चुनकर आते हैं टोटल 545 में से, उसको लॉक कर देना चाहिए कि इसकी संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। जितने सांसद हमारे पास हैं 39 सांसद, उतने से हम खुश हैं। अगर बढ़ाई जाएगी तो उन स्टेट को फायदा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ जाएगा जिनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन का आधार ज्यादा है। तो पॉपुलेशन के आधार पर उन सांसदों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण डिलिमिटेशन से हमें परेशानी होगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। 20 सांसद आए तो थे, लेकिन जब विजय ने यह बात कही कि लॉक कर देना चाहिए, उसमें से भी 12 सांसदों ने सवाल उठाया कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आप कर रहे हैं कि 39 सांसद अभी हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा में है वो कम हो जाएगा अगर पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन को आधार बनाया गया तब तो, अभी तो इसकी चर्चा ही नहीं है। अभी तो बात इसकी चल रही है कि जितनी संख्या अभी है उसमें 50% के लगभग ऐड किया जाएगा। ड्राफ्ट भी तैयार है। इसी के लिए जो अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में अलग अलग पार्टियों से, ये छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, सारे सांसदों के साथ उन्होंने मीटिंग की। जब राहुल गांधी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, तो यही बात किरण रिजिजू ने कहा था कि अमित शाह ने लगभग सारी बड़ी छोटी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है और यह बताया है कि देखिए ये ड्राफ्ट में चेंजेस किए गए हैं डिलिमिटेशन के। जो पिछली बार ये वर्बल कमेंट किए गए थे, बताया गया था, संसद को विश्वास दिलाया गया था कि हम 50% को बढ़ाएंगे, उसी फार्मूले पर चलेंगे, वो बात अब नहीं है। अब इस बिल के अंदर ही 50% बढ़ाने की बात है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन सबका उतना ही रहेगा जितना पहले था। और इसी बात को लेकर हंगामा हुआ मीटिंग के अंदर। विजय की भी बेइज्जती हुई और उसके बाद आगे भी इन्हीं बात को लेकर चर्चा हुई कि जो 37 सांसद हैं वो किनके साथ है। 37 सांसद तो सीधे मोदी का समर्थन कर रहे हैं तमिलनाडु के और डिलिमिटेशन पर समर्थन कर रहे हैं। जब इन्होंने मीटिंग बुला ली तो उसके बाद डीएमके की तरफ से यह बात कही गई। कनिमोझी सीधे आकर बोली कि अगर डिलिमिटेशन का विरोध करने के लिए विजय या राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, तो यह तो तमिलनाडु के साथ धोखेबाजी है, क्योंकि इन दोनों ने धोखेबाजी का एक नया फार्मूला डेवलप किया, प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास अभी जो समस्या है तत्काल वो सोल्व नहीं कर पा रहे। समस्या कावेरी के विवाद का है, नदी विवाद है, समस्या डैम बनाने का है जो कर्नाटक बना रहा है, और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, तमिलनाडु में सरकार कांग्रेस की सहयोगी पार्टी यानी कि विजय की है। तो टीवी के और कांग्रेस अगर तमिलनाडु में गठबंधन में है तो यह कावेरी जल विवाद को उस तरह से समाधान क्यों नहीं करवाता जैसे कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के ये यमुना नहर का विवाद सोल्व हो गया, जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात का विवाद सोल्व हो गया। उस तरह का विवाद ये सोल्व नहीं कर रहे और इनको लग रहा है कि तमिलनाडु के साथ जो हो रहा है कर्नाटक कर रहा है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इस मुद्दे को अगर चेंज करना है तो इसके लिए डिलिमिटेशन का विवाद उठाना पड़ेगा। लेकिन यहां रिप्रेजेंटेशन की जब बात है 50% बढ़ेगा तो तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वहां पर जो सांसद का रिप्रेजेंटेशन होगा यानी कि लोकल एरिया में जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड आते हैं, एक सांसद को 5 करोड़ का फंड आता है। अगर 5 करोड़ रुपया वो 20 लाख के पॉपुलेशन पर खर्च करने के लिए मिलेगा और वही 5 करोड़ रुपया तमिलनाडु में 12-14 लाख के पॉपुलेशन पर खर्च करने को मिलेगा,
तो वो तमिलनाडु के जनता को ज्यादा फायदा होगा। इसलिए अगर अभी 39 सांसद हमारे पास हैं लोकसभा में, उनकी संख्या बढ़कर 57 हो जाता है, तो वही लोग जिनके पास एमपी लैड्स का पैसा नहीं जा पाता, जिन गांवों में नहीं जा पाता क्योंकि लिमिटेड पैसा है, फंड 5 करोड़ का है, अगर उसकी संख्या कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, गांव की संख्या कम हो जाएगी, जो अभी एक सांसद 12 लाख लोगों पर बन रहा है, वो अगर 8 लाख पर हो जाएंगे तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, हमारा दबाव भी ज्यादा होगा, हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ी रहेगी। तो इसमें तमिलनाडु के साथ धोखेबाजी नहीं है, बल्कि ये जो ड्राफ्ट बना है डिलिमिटेशन का, उसमें तमिलनाडु को फायदा हो रहा है। और इसलिए जो 37 सांसद तमिलनाडु के हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, इन सारे लोगों ने मोदी को सपोर्ट करने का लगभग फैसला ले लिया है। अब आगे जब डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है तो इन लोगों ने जो आधार बनाया राहुल गांधी के इशारे पर, वो सबसे बड़ा आधार तो इन लोगों के पास है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, कि अगर बाउंड्री खींचे जाएंगे तो उन वर्गों का जिसका सपोर्ट हमेशा से इन्हीं पार्टियों को मिलता है, जो एंटी बीजेपी रहे हैं, जिसका माइंडसेट एंटी बीजेपी रहा है, जो टैक्टिकल वोटिंग करता है केवल इस आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हरा रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में, तो अगर दिल्ली का चुनाव होगा तो वह ममता बनर्जी की पार्टी को वोट नहीं करेंगे, केजरीवाल की पार्टी को करेंगे। अगर मध्य प्रदेश का चुनाव होगा तो इन पार्टियों को नहीं करेंगे, वो कांग्रेस को करेंगे। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी जाएगी तो भी आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो अलग अलग राज्यों में, चाहे कभी सपा को, कहीं राजद को, कहीं टीएमसी को, ये अलग अलग राज्यों में जो टैक्टिकल वोटिंग होती है, अगर बाउंड्री चेंज होगा तो इन लोगों की परेशानी बढ़ेगी, कुछ पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए परेशान हैं। ये किसी राज्य का रिप्रेजेंटेशन को लिए नहीं है। तो इसी बात को लेकर चर्चा जो चल रही है उसमें अभी इसलिए डिलिमिटेशन पर फैसला नहीं हुआ क्योंकि धीरे धीरे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, और अब तो तमिलनाडु के 37 सांसदों ने सीधे तौर पर मोदी के समर्थन की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आगे का रास्ता भी साफ, और विपक्ष में तोड़फोड़ जो चल रहा है उससे राहुल गांधी के एजेंडे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।